नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज आप पढ़ेंगे जोधपुर जिला दर्शन के बारे में। चलेगा, सभी लाइव आएंगे। तो भैया, बड़ी सोच, कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प के साथ में आपको सफलता मिलेगी। आप जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में कम्प्लीटली पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको जोधपुर जिले के सामान्य परिचय, उसकी अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति, जोधपुर का क्षेत्रफल व उसके उपनाम, जोधपुर के प्रमुख मंदिर, उसके पर्यटन स्थल और जोधपुर के खनिज और जोधपुर के प्रमुख मेले व त्योहार और बहुत सारे प्रश्न भी आपको जोधपुर जिले से संबंधित प्रत्येक बिंदु को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो भैया, सभी जुड़े रहिएगा हमारे चैनल पर। प्रत्येक जिलेवार राजस्थान जीके को कंप्लीट करने के लिए आप लोग हमारे चैनल पर आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करेंगे यदि आपको अच्छा लगे तो। चलिएगा, बात करेंगे। सबसे पहले हम जोधपुर जिले के सामान्य परिचय के बारे में आपको बता देते हैं कि भैया, जोधपुर जो शहर है उसकी स्थापना 1459 ईस्वी में राठौड़ शासक राव जोधा ने किया था। ठीक है, कब किया था इसका निर्माण? 1459 ईस्वी में राठौड़ शासक राव जोधा ने इसको बसाया था, जोधपुर शहर को। ठीक है, तो जोधपुर के अंतर्गत एक मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है, जिसे जोधपुर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और इस दुर्ग का जो निर्माण था भैया, कब हुआ था? जब जोधपुर शहर की स्थापना की गई थी 1459 ईस्वी में। कहाँ पर करवाया गया था? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। तो याद रखेंगे, मेहरानगढ़ जो दुर्ग है जोधपुर में है, किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो आपको रटना है, बिल्कुल याद रखना है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है भैया, चलिएगा आगे बात करते हैं। जोधपुर जिले के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें भैया, तो इसका क्षेत्रफल है 22,850 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 22,850 वर्ग किलोमीटर जोधपुर जिले का क्षेत्रफल है। क्लियर? आपको प्रत्येक पॉइंट इसका क्लियर करवाएंगे। प्रत्येक प्रश्न को हमने कवर करने की कोशिश की है जोधपुर जिले से। आपको एक भी प्रश्न एग्जाम में जोधपुर से बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है भैया, चलिएगा आगे बात करते हैं हम। यदि जोधपुर जिले के उपनामों की आपसे बात की जाती है तो देखिएगा, इसको मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, जोधपुर जिले को मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। जोधपुर को सूर्य नगरी भी कहते हैं, इसके मरुधर कहते हैं, मरुवाड़ कहते हैं, मरु का आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान की ब्लू सिटी, याद रखेंगे भैया, एसटीसी में पूछा गया था 2018 में, राजस्थान की ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर जिले को जाना जाता है। ठीक है, और पिंक सिटी के नाम से भैया जयपुर को जाना जाता है। तो याद रखेंगे, राजस्थान की ब्लू सिटी जोधपुर शहर को जाना जाता है। ठीक है, जोधपुर जिले को जाना जाता है। और थार का मरुस्थल का प्रवेश द्वार, थार का मरुस्थल का प्रवेश द्वार तो भैया किसको कहेंगे? जोधपुर जिले को कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, अब बात करते हैं जोधपुर की अक्षांश स्थिति की। बात करें हम तो देखिएगा, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 37 मिनट उत्तरी अक्षांश की स्थिति पर जोधपुर बसा हुआ है। क्लियर? चलिए बात करते हैं आगे जोधपुर की देशांतरी स्थिति की। तो देशांतरी स्थिति में 72 डिग्री 55 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 73 डिग्री 52 मिनट पूर्वी देशांतर की स्थिति पर जोधपुर शहर बसा हुआ है। क्लियर? चलिए आगे अगले पॉइंट की बात करते हैं हम। यहाँ पर जोधपुर के प्रमुख मेले और उसके त्योहारों की तुलना करते हैं। तो भैया, जोधपुर शहर के अंतर्गत यहाँ पर काफ़ी मेले भी लगते हैं। ठीक है, काफ़ी त्यौहार भी मनाए जाते हैं। तो पहले बात करते हैं हम सबसे पहले नागपंचमी का मेला। तो भैया, नागपंचमी का जो मेला है जोधपुर में लगता है। कहाँ पर लगता है? ये जोधपुर के मंडोर क्षेत्र में लगता है। और कब लगता है? भादवा सुदी पंचमी को लगता है। नागपंचमी का मेला जोधपुर के मंडोर क्षेत्र में भादवा सुदी पंचमी को बढ़ता है। क्लियर? चलिए, फलौदी मेला। फलौदी मेला देखिएगा, ये जोधपुर के फलौदी क्षेत्र में लगता है। कब आता है? माघ सुदी नवमी को भरता है। ठीक है भैया, माघ सुदी नवमी को इसका मेला भरता है। किसका भैया? फलौदी का मेला। क्लियर? चलिए, कापरड़ा, कापरड़ा पशु मेला, याद रखेंगे, कापरड़ा पशु मेला। तो यह मेला जोधपुर के कापरड़ा में लगता है भैया। कब लगता है? देखिएगा, पौष सुदी 8वीं से लेकर के 13वीं तक भरता है। कब लगता है? पौष सुदी 8वीं से लेकर के 13वीं तक। ठीक है भैया, उसके बाद में धींगा गबर बेतसर माल मेला।
ठीक है, धींगा गबर बेतमार मेला याद रखेंगे आप लोग। यह मेला जोधपुर में लगता है। कब लगता है? बैसाख कृष्ण तृतीया को लगता है, बैसाख कृष्ण तृतीया को। उसके बाद में है वीरपुरी मेला। क्लियर? वीरपुरी मेले की अगर हम बात करें तो ये जोधपुर के मंडौर में लगता है। मंडौर में 2 मेले लगते हैं, याद रखेंगे। एक तो नाग पंचमी का मेला और दूसरा है वीरपुरी का मेला। और कब लगता है? श्रावण मास की अंतिम सोमवार को, श्रावण मास के अंतिम सोमवार को वीरपुरी का मेला लगता है जोधपुर के मंडौर क्षेत्र में। क्लियर? उसके बाद में अगला है बैजनाथ मेला। तो भैया ये मेला होता है, ये मंडलनाथ में लगता है, श्रावण मास के सोमवार को लगता है। क्लियर? इसके बाद में खेजड़ी वृक्ष का मेला। तो भैया जोधपुर का सबसे प्रसिद्ध मेला है खेजड़ी मेला। ठीक है, खेजड़ी गांव में लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी को लगता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है आरटेट के अंतर्गत। उसके बाद में देखिएगा बाबा रामदेव जी का मेला। तो भैया ये मसूरिया में लगता है, जोधपुर में है मसूरिया। कब लगता है? भाद्रपद सुदी दूज को लगता है, भाद्रपद सुदी दूज को लगता है। क्लियर? चलिए अब आपके मेले और त्यौहार कंप्लीट होते हैं, इसके बाद में बात करेंगे हम जोधपुर के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। क्लियर? हम यहाँ पर इस वीडियो में बहुत सारे अन्य प्रश्न भी बताएंगे कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन और भी अन्य बनते हैं, सारे क्लियर करवाएंगे टॉपिक में। चलिए इसमें प्रमुख मंदिर की अगर बात की जाए तो अधरशिला रामदेव मंदिर, इसे मना कर दो बाद में। ठीक है, अधरशिला रामदेव जी का मंदिर है, महामंदिर है, सचिया माता का मंदिर। तो भैया याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सचिया माता का मंदिर कहाँ पर है? जोधपुर में है। किस जगह पर? ओशिया में लगता है, ओशिया में सचिया माता का मंदिर है। इसके बाद में देखिएगा मंडौर में है नागणेची माता का मंदिर, नागणेची माता का मंदिर कहाँ पर? जोधपुर में। लटियाला माता का मंदिर कहाँ पर है? फलौदी जोधपुर में। चामुंडा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? यह भी मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। उसके बाद देखिए भैया काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया आई माता मंदिर। ठीक है, आई माता मंदिर कहाँ पर है? बेलाड़ा जोधपुर में। तो इससे एक याद रखिएगा, इसका जो दीपक हुए, जो दीपक जलता है उसकी लौ से आज भी केसर टपकता है। ठीक है, इसके दीपक की लौ से आज भी केसर टपकता है। किस मंदिर से? आई माता, जोधपुर बेलाड़ा में स्थित है। तो इस मंदिर के जो दीपक जलता है उससे आज भी केसर टपकता है। क्लियर? आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगले टॉपिक की। देखिएगा जोधपुर जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं जोधपुर के अंतर्गत भी। तो देखिएगा खींचनगाम, खींचनगाम जोधपुर, फलौदी जोधपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर, उम्मेद भवन भी यहीं पर है जिसको छीतर पैलेस के नाम से जाना जाता है। अरना झरना जलप्रपात, एक थम्बा महल, चोखा महल, राजस्थान का उच्च न्यायालय, जसवंत थड़ा जोधपुर। ठीक है भैया, तो याद रखिएगा जसवंत थड़ा जोधपुर को राजस्थान का जल महल कहा जाता है। राजस्थान का जल महल किसे कहते हैं? जसवंत थड़ा जोधपुर को। उसके बाद चोखा महल, बुलानी महल, रानी सूर्य कमर की छतरी, अखराज सिंधिया की छतरी, प्रधानमंत्री राज सिंह चंपावत की छतरी, बिजोलाई के महल, तखत विलास, दौलत खाना, तलेटी महल, राई का बाग पैलेस, इंद्रराज सिंह भी की छतरी, मामा भांजा की छतरी आप लोग याद रखेंगे कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। कागा की छतरी भी याद रखेंगे, गौराधाई की छतरी, फतेह महल, मोती महल, सूर सागर महल, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान। भैया काजरी कहाँ पर स्थित है? याद रखेंगे आप लोग, काजरी है जोधपुर में। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी है, लेकिन आपसे पूछा जाए केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान तो आपका आंसर होगा भैया बीकानेर। ठीक है, मैं पर्सन बोल रहा हूँ आपको वो भी याद रखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे आप लोग? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की बात की जाए तो बीकानेर आंसर होगा, लेकिन यदि बात की जाए केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी की बात की जाए तो भैया राइट आंसर होगा अपना जोधपुर। शुष्क वनु अनुसंधान केंद्र आफरी की बात करें तो भैया आंसर होगा हमारा जोधपुर। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है? जोधपुर में है। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय की बात करें तो जोधपुर में। राजस्थान प्राच्य शिक्षा संस्थान एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, राजस्थान प्राच्य, ठीक है, राजस्थान प्राच्य शिक्षा संस्थान जोधपुर में। रूपायण शोध संस्थान, ये दोनों ही प्रश्न एसटीसी में आ चुके हैं भैया। राजस्थान ओरिएंटल अनुसंधान संस्थान, राजस्थान शोध संस्थान, राष्ट्रीय कला मंडल,
मीराबाई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, सीमा सुरक्षा बल का फ्रंटियर मुख्यालय, भैया याद रखेंगे आप लोग, जोधपुर में। उसके बाद कायलाना झील जोधपुर में, बालसमंद झील जोधपुर में, सरदार समंद झील भैया जोधपुर में, जयनारायण यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय विधि यूनिवर्सिटी, डॉक्टर एस कृष्णन संस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दंड न्याय विश्वविद्यालय, एनर्जी खनन और पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, माचिया सफारी मृगवन, अमृता देवी कृष्णा मृगवन, ये सभी भैया पर्यटन स्थल हैं जो जोधपुर के अंतर्गत आते हैं। आप लोग एक बार अच्छे से गौर से पढ़ेंगे। आप लोग राजस्थान के पर्यटन स्थलों को अपने कंप्लीट नोट्स बनाइएगा। एक भी पर्सन मैं आपसे दावे के साथ में कहता हूँ बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे अगले पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर तो आप बात करते हैं हम राजस्थान के जोधपुर ज़िले के जितने भी पर्सन आपके बनते हैं, किसके अलावा थ्योरी के अतिरिक्त आपके जितने भी पर्सन उत्तरी बनेगी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिएगा पहला क्या पर्सन है, गौर से पढ़ेंगे। रामस्नेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। रामस्नेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा कहाँ स्थित है? जोधपुर में, क्लियर। चलिए आगे, उसके बाद में इसके संस्थापक कौन थे भैया? इसके संस्थापक कौन थे? रामस्नेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा के जो संस्थापक थे जोधपुर में स्थित है, तो भैया याद रखेंगे संस्थापक थे रामदास जी। रामदास जी इसके संस्थापक थे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बिरला व्हाइट सीमेंट का कारखाना कहाँ पर स्थित है? खरिया खंगाल। खरिया खंगाल में स्थित है। सफ़ेद सीमेंट का कारखाना यानी बिरला व्हाइट सफ़ेद सीमेंट का कारखाना खरिया खंगाल में, भोपालगढ़ जोधपुर में स्थित है, क्लियर। विश्व का एकमात्र खेजड़ी वृक्ष का मेला कहाँ लगता है भैया? तो वो खेजड़ी गांव जोधपुर में लगता है, क्लियर। रट ले बिल्कुल प्रश्नों को। विश्व का एकमात्र खेजड़ी गांव में वृक्ष का मेला लगता है खेजड़ी जोधपुर के अंतर्गत। बिरला व्हाइट सीमेंट का कारखाना खरिया खंगार भोपालगढ़ जोधपुर में। रामस्नेही की संप्रदाय की खेड़ापा शाखा के संस्थापक रामदास जी। उसके बाद में देखिएगा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देश का प्रथम कोयला आधारित बिजली घर कहाँ पर स्थित है? तो भैया याद रखेंगे आप लोग, बाप नामक स्थान पर है जोधपुर जिले में। देश का प्रथम कोयला आधारित बिजली घर बाप नामक स्थान पर है जोधपुर जिले में, क्लियर। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देश का प्रथम मरु वनस्पतिक उद्यान कौन सा है? तो भैया याद रखेंगे माचिया सफारी जोधपुर में है। माचिया सफारी पार्क है जोधपुर में, वह देश का प्रथम मरु वनस्पतिक उद्यान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में है, देश की प्रथम खजूर पौधशाला कहाँ पर है? तो भैया काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है आरटेट के अंतर्गत, तो याद रखेंगे आप लोग चौपासनी जोधपुर में स्थित है देश की प्रथम खजूर पौधशाला। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो देश का पहला रेलवे मेडिकल कॉलेज, तो भैया जोधपुर में स्थित है देश का पहला रेलवे मेडिकल की कॉलेज की बात की जाए तो, ठीक है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल कौन सा है? सबसे बड़ा रहीसी महल बोलते हैं भैया उसको, रिहायशी। तो भैया याद रखेंगे आप लोग छीतर महल, जिसको उम्मेद भवन के नाम से जानते हैं। यह देश का सबसे बड़ा रिहायशी महल है जोधपुर में, उम्मेद भवन या छीतर महल के नाम से जाना जाता है, क्लियर। अब बात करते हैं हम भैया जोधपुर जो जिला है इसकी आकृति कैसी है? तो आप लोग याद रखेंगे मयूराकार आकृति है, मोर के समान आकृति है जोधपुर जिले की, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा भारत का प्रथम विधि विश्वविद्यालय, देश का भारत का प्रथम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय भैया कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में, मंडोर जोधपुर में। और नीचे का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत का प्रथम सौर ऊर्जा चलित फ्रिज कहाँ पर लगाया गया था या कहाँ पर स्थित है? तो भैया बालेसर जोधपुर में, देश का प्रथम ऊर्जा चलित फ्रिज स्थित है बालेसर जोधपुर में, क्लियर। देखिएगा अगला, खंबाहीन शहर के नाम से किसे जाना जाता है? खंबाहीन शहर जहाँ पर एक भी पिलर नहीं है, तो भैया याद रखेंगे आप लोग जोधपुर के नाम से जाना जाता है, जोधपुर जिले को जाना जाता है खंबाहीन शहर के नाम से। उसके बाद अगला है, देश एवं राजस्थान का पहला ऑनलाइन जिला मुख्यालय, देश का व राजस्थान का पहला ऑनलाइन जिला न्यायालय कौन सा है भैया? तो जोधपुर जिला न्यायालय, याद रखेंगे जोधपुर जिला न्यायालय देश का पहला ऑनलाइन जिला न्यायालय था। उसके बाद राजस्थान का सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला भैया जोधपुर ही है, राजस्थान का पहला सर्वाधिक
ऊन उत्पादक जिला। क्लियर। उसके बाद में अगला देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है? सबसे ज़्यादा शुष्क स्थान भैया याद रखेंगे आप लोग, फलोदी जोधपुर। इंपॉर्टेंट है, लगाएंगे आप लोग, फलोदी जोधपुर राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान है। क्लियर। आगे अगले प्रश्न की बात करते हैं। लाल मिर्ची के लिए जोधपुर का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो मथानिया भैया, लाल मिर्ची सबसे ज़्यादा होती है मथानिया के अंतर्गत जो जोधपुर जिले में स्थित है। राजस्थान का सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे जोधपुर। सर्वाधिक आखेट निषिद्ध, वहाँ पर भैया बैन लगा हुआ है आपके आखेट खेलने से, सबसे ज़्यादा बैन लगा हुआ है जोधपुर जिले के अंतर्गत। ठीक है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? भैया मारवाड़ यानी जोधपुर के नाम से जानते हैं, यानी मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी भैया किसने? जयनारायण व्यास ने की थी, और 1934 ईस्वी में की थी। और जयनारायण व्यास के नाम से ही JNB यूनिवर्सिटी भैया कहाँ पर है? जोधपुर में। जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी का नामकरण किया गया था, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी खोली गई थी जयनारायण व्यास के नाम पर, जिन्होंने प्रजामंडल की स्थापना की थी मारवाड़ की 1934 ईस्वी में। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखेंगे आप लोग, चांदमाल सुराणा व जयनारायण व्यास ने। क्लियर। उसके बाद मारवाड़ लोक परिषद का गठन किसने किया था? 1938 में भैया सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया था। उसके बाद में राखी हवेली, पुष्य हवेली, पोकरण हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया बड़े मियाँ की हवेली भैया कहाँ पर है? जोधपुर जिले के अंतर्गत। अब देखिएगा, मैंने आपको सभी प्रश्नों को लगभग टच किया है, शायद मैंने सभी कोशिश की है पूरे टॉपिक को क्लियर कराने की, एक भी प्रश्न लगभग नहीं छोड़ा होगा, तो सारा टॉपिक क्लियर करवा दिया जोधपुर। इसी प्रकार से सभी जिलों को पढ़ने के लिए बारी बारी से आप लोग हमारे चैनल पर आइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पूरे के पूरे 33 जिलों की जानकारी हम आपको इस चैनल पर देने वाले हैं। PDF नोट्स भी आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री में। क्लियर भैया। तो साइकोलॉजी की क्लास लेने के लिए आप लोग बिल्कुल लाइव आएंगे, आप लोग रात 8 बजे, और GK की क्लास प्रश्नोत्तरी पढ़ने के लिए आप लोग लाइव आएंगे सुबह 7 बजे। राजस्थान GK के फ्री नोट्स अवेलेबल करवाते हैं हम लोग, तो आप लोग हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करिएगा। ठीक है। आपको कॉन्टैक्ट नंबर रिसीव किया गया, आप लोग टेलीग्राम लिंक से जुड़ेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। क्लियर भैया। ठीक है, मिलते हैं अगले ज़िले के साथ में, बूंदी जिला हम आपको पढ़ाएंगे। क्लियर। थैंक यू।